सर बोस की एक बड़ी माइंड ब्लोइंग सी चीज़ है, वो ये है कि उनकी वो जो रिसीडिंग हेयर लाइन थी वो, और उनके जो गोल चश्मे थे, एक तो थे ना पतले वाले गांधी जी वाले, वो अलग होते, लेकिन उनके मोटे फ्रेम वाले गोल चश्मे होते थे। ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स की आपने जितनी फोटोज दिखाई ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखो, हिंदी है हम, वतन है, ये कुछ से कहा। Hello and so good to see you sir and welcome to Telechapkar. Always good to meet you buddy. Same here. ये इंडिपेंडेंस डे काफ़ी खास है और हम आपसे जुड़ रहे हैं ये स्पेशल सेगमेंट करने के लिए। सो आप कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए? इंडिपेंडेंस डे तो चाहे जिस भी कंट्री का हो वो खास ही होता है। बिल्कुल। वो आपको याद दिलाता है कि आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं, आप गुलाम नहीं। बिल्कुल। हम इसकी शुरुआत करें, हम स्टार्टिंग ही आपके बेहतरीन विश के साथ करना चाहते हैं। हमारी जो दर्शक देख रहे हैं, हमारी जो ऑडियंस देख रही है, उन्हें इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल कोई आपकी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे या विश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंस डे जब आप मनाते हैं, आप डेफिनेटली अपने आसपास देखिए, वो सब चीज़ें कीजिए जिससे आपकी कंट्री को बेनिफिट हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ तिरंगे की तरफ हाथ उठा के सैल्यूट करने को ही पेट्रियटिज्म नहीं कहते हैं, वो भी एक हिस्सा है, लेकिन उसके बाद भी हमारी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। हमारे जो फेलो कंट्रीमैन हैं उनके लिए, हमारे नेबर्स के प्रति, हमारे आसपास हमारे स्कूल कॉलेजेस, हमारे यूनिवर्सिटीज़, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे जितने भी जो हमारे रोड्स, हमारा कर्तव्य है कि हमारा धर्म है कि हम अपने देश को अच्छा रखें, अच्छी जगह रखें, एक सेफ जगह बनाएं जहाँ पे सब लोग एक्चुअली फ्री हों। जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, जो आपसे सीखते हैं, वो ये हमेशा से जानना चाहेंगे कि आप अपने बचपन में इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाते थे? वही सुबह उठ के नेशनल एंथम एंड काफ़ी कुछ होता था। नेशनल एंथम तो स्कूल में नॉर्मल डेज पे भी होता है, लेकिन हाँ इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होइस्टिंग होती थी, क्योंकि मैं अपने स्कूल पाइन ग्रोव का हेड बॉय था। हमारा एक्चुअली फर्स्ट बैच था, तो मुझे याद है कि हम पहले से ही, क्योंकि मैं थोड़ा लंबा था तो मुझसे ही फ्लैग होइस्टिंग कराते थे पहले से ही। फिर जब मैं हेड बॉय बना तब भी मैं फ्लैग होइस्टिंग करता था, तो बड़ा ही ख़ास होता था। अब मैं जब अपने स्कूल जाता हूँ, सनार जाता हूँ, पाइन ग्रोव जाता हूँ, स्पेशली ख़ास करके पाइन ग्रोव, तो वहाँ पे अब एक बहुत बड़ा तिरंगा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। एंड नाउ यू आर एन एक्टर, यू आर एन बेस्ट एक्टर। सो अगर हम इस चीज़ को एज एन एक्टर कनेक्ट करें आपसे, तो एक एक्टर किस चीज़ की आज़ादी चाहता है? अगर मैं एग्जांपल दूं, इस दौर में अर्ली मॉर्निंग कॉल से या ट्रोल से या डाइटिंग से या रीटिक से या सोशल मीडिया प्रेशर से, एक एक्टर किस चीज़ से मेनली आज़ादी चाहता है? मैं जितनी भी आपने चीज़ें बोली ना, मैं उस सब से आज़ाद हूँ। मैं वो स्ट्रेस ही नहीं लेता, ये जो भी आपने चीज़ें बोली। तो एनी स्पेसिफिक की कोई आज़ादी अभी भी आपको इन पर्सनल लाइफ चाहिए? मुझे बस कभी कभी लगता है कि हालांकि नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि मिल जाती है क्रिएटिव फ्रीडम भी, लेकिन ज़्यादा थोड़ी क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाए जो मज़ा आ जाए। क्या बात है। हमारे पास कुछ पिक्चर्स है हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, जिनके हिंट्स मैं आपको दूंगा, आपको नाम बताने हैं कि ये कौन है और उनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ कहना हो तो। सो फर्स्ट वन, भगत सिंह। खाली उनकी आंखें दिख रही, कैसे पहचाना आपने? उनकी आंखें और उनकी जो टोपी है, बस वही है कमाल सब। सेकंड वन, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद। उनकी आधी मूंछ से पता चल जाता है, और उनका वो जो है ये वो हेयर। नेक्स्ट वन, बोस। करेक्ट। ये तो काफ़ी पुरानी फोटो भी, ब्लैक एंड वाइट में, सो पहचानने में कोई डिफिकल्टीज नहीं हुई? सर बोस की एक बड़ी माइंड ब्लोइंग सी चीज़ है, वो ये है कि उनकी वो जो रिसीडिंग हेयर लाइन थी वो, और उनके जो गोल चश्मे थे, एक तो थे ना पतले वाले गांधी जी वाले, वो अलग होते, लेकिन उनके मोटे फ्रेम वाले गोल चश्मे होते थे, तो वो, और उनके ऑल्सो टिपिकल बंगाली फीचर्स भी थे। वाह, ये होती है ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। ये थोड़ा शायद डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि काफ़ी खोजी गई पिक्चर है। गांधी जी। वाह, अब ये तो एक समय के लिए मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि ये कौन है। आपने कैसे पहचाना? आंखें इंसान की कभी चेंज नहीं होती। लास्ट, सरदार पटेल।
क्या बात है। अब ये पिक्चर तो काफ़ी ख़ास थी और आपने काफ़ी बेहतरीन जवाब दिया और आप इस रैपिड फायर में तो जीत ही गए। बट इन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आज की यूथ को जानना, मीन्स हम जेन ज़ी की बातें करते हैं, जो आने वाली जनरेशन उनके बारे में बात करते हैं, उनको जानना कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स की आपने जितनी फोटोज दिखाई ना, वो सब यूनिटी में मानते थे, एकता में मानते थे। बिल्कुल। यूनिटी बहुत ज़रूरी है एक कंट्री के लिए, ताकि वो प्रॉस्पर करे। वो यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब लोग हमेशा यूनिटी के बारे में बात करते थे। कोई भी आप इसमें से उठा लो, ये सब सिर्फ यूनिटी की बात करते थे। अब हम अगले अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलेंगे, जो आप प्रियोरिटी डायलॉग है। एक कोई डायलॉग लेना है, हम 3 फॉर्म बताएंगे, एक ड्रामा वाला, इमोशनल या एक्शन वाला। उस फॉर्म में मैं अपना बोलूँ एक? हाँ। अल्लामा इकबाल का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। उन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान। क्या बात। उसमें एक लाइन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है ये गुलसिता हमारा। क्या बात। ये तो आपने ये इकबाल सर के अंदाज में हमने सुना। अगर हम इकबाल सर के अंदर जो एक्टर छुपा हुआ है उनसे अगर हम बात करें तो ये विलन स्टाइल में ये डायलॉग कैसे बोला जाएगा? ये इतनी खूबसूरत लाइन है। हाँ। और ये तब की लाइन है जब ये पूरा सब कॉन्टिनेंट ही हिंदुस्तान कहलाता था। ये तब की लाइन है। और सारे लोगों ने, जितने भी सब पूरे सब कॉन्टिनेंट में जितने लोग हैं, वो सब लड़े हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो सब लड़े। वो लाइन में अगर अजीब तरीके से बोलूंगा तो वो उस लाइन की तौहीन हो जाएगी। क्या बात है। ये जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं ना सर, क्या सिखाता है आपको इतना काम बनना और इतनी मेच्योरिटी से बातें करना? मीन्स आपने कोई ऑब्जर्व किया है, किसी को इंस्पिरेशन माना है, या नेचुरली ऐसे सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं? सर जिंदगी सब कुछ सिखा देती है। तो क्या लाइफ लेसन है आपके लिए? लाइफ लेसन ये है कि आप काइंड बनिए, आप कंपैशनेट बनिए। आप प्यार से जो काम हो जाता है और किसी चीज़ से नहीं होता। हर काम प्यार से हो जाता है। ज्यादातर प्यार से ही हो जाता है। प्यार से आप, और मैं ये नहीं कह रहा कि दिखावे का प्यार, वो तो फिर मैनिपुलेशन हो गया। जेन्युइनली दिल से अगर आपको लगता है कि आप उसके सामने कोई ऐसा खड़ा है जिसके साथ आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप उसके साथ भगवान का नाम लेकर, ऊपर वाले का नाम लेकर उस पर अप्रोच करते हैं और प्यार से उससे बात करते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्या बात है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे 4th एंड लास्ट रैपिड फायर राउंड पे। भारत काफ़ी खूबसूरत देश है, यहाँ के खाना प्रसिद्ध है, यहाँ की जगह प्रसिद्ध है। कुछ सेंटेंस में लूँगा, जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि आपके लिए सूटेबल क्या है और उसका आपका जवाब क्या होगा। इंडिया का फेवरेट फूड आपके लिए अभी तक कौन सा रहा है? मेरा मटन बिरयानी। क्यों और कहाँ की? एक्चुअली लखनऊ वाली थोड़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें स्पाइस थोड़ा अलग होता है। हैदराबादी भी अच्छा होता है, बहुत फ्लेवर होता है उसमें। हाँ। लेकिन क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ तो मुझे स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या बात। एक इंडियन सिटी जहाँ आप हमेशा के लिए सेटल होना चाहोगे? एक कश्मीर और एक बॉम्बे। कश्मीर क्योंकि वैसी खूबसूरत जगह नहीं कोई, और बॉम्बे इसलिए क्योंकि बॉम्बे जैसी जगह ही नहीं पूरी दुनिया में कोई। यहाँ लोग बहुत प्यारे हैं। बॉम्बे में आप अभी भी मौजूद हो और काफ़ी काम कर रहे हो, काफ़ी प्यार भी कमाया, क्या इस वजह से आपका एक बॉम्बे था? बॉम्बे एक तो घर है, बहुत सालों से, 25 साल हो गए मुझे यहाँ पे, और यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों में एथिक्स बहुत है। क्या? यहाँ पे इंसान की कदर होती है। मैंने फ्रीडम फाइटर का जिक्र किया था, उनमें से किसी एक को भी अगर आपको चुनना हो जो आपके पर्सनली फेवरेट है, जिनसे आपने कुछ सीखा हो, तो यानी एक कोई फ्रीडम फाइटर जो आपके मन के काफ़ी करीब? आई थिंक महात्मा गांधी। क्या? फेवरेट इंडियन फेस्टिवल आपके लिए? फेवरेट इंडियन फेस्टिवल रमज़ान के बाद जो ईद आती है, दोनों ईद बहुत ख़ास हैं, लेकिन रमज़ान के बाद जो वाली ईद होती है वो, उसमें कुछ थोड़ा कुछ स्पेशल होता है। और जो गणेश चतुर्थी होती है, तो क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो वो बहुत ख़ास है यहाँ के लिए, काफ़ी करीब भी, और उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। क्या बात है। अब अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, जिस तरीके से विजय थालापति सर CM बन गए, तो कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी
जिसे आप चाहो काफी वो फेमस हो जाए, जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे या कभी चल के सीएम या पीएम बने, ऐसा मैं जानता नहीं एक्चुअली किसी को। आपका आपका कोई मैं इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी? अभी जो विजय हैं, जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है और उन्होंने जो काम किया है उसके बाद पता चला ना वो क्या कर सकते हैं, तो इसलिए हमको वो अच्छे लगते हैं। तो जब तक कोई काम नहीं करेगा उसका कैसे पता चलेगा? तो मैं ऐसे किसी का नाम ले लूं जिसका मुझे एक्टिंग पसंद हो, वो तो बेवकूफ़ी होगी। क्या बात है। आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर सेट पे जब से आपने अपने जर्नी को स्टार्ट किया है, सबसे स्पेशल मोमेंट जो आपने इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे आपने सेलिब्रेट किया हो इन सेट पे, और कोई ऐसी मोमेंट? इन दोनों ही दिन शूटिंग नहीं होती, इन दोनों ही दिन छुट्टी होती है। बिल्कुल। तो घर में फैमिली के साथ वक्त बिताने का बड़ा मजा आता है। और हमारे आसपास की बिल्डिंग्स और हमारी बिल्डिंग, मतलब जहाँ भी आसपास हो कुछ हो, जो यहाँ जैसे कॉमन एरिया हो जहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग होती है सुबह सुबह, मेरी छोटी वाली बेटी हिफ्जा, मैं उसको लेके जाता हूँ, उसको बहुत मजा आता है। कोई कोई इंस्पायर करने वाला अगर कोई मैसेज जो इंटरव्यू देख रहे हैं हमारे टैली चक्र के ऑडियंस, आपके फैंस, जो ये इंटरव्यू देखने के बाद एक ऐसा कोई आप देना चाहेंगे? कचरा मत फेंकिए, कचरा मत फेंकिए, बाहर थूकिए मत, गुटखा पान फेंके, लाल थूक वहाँ उधर इधर वो मत कीजिए, पानी फेंक के बाहर ऐसे मत फेंक दीजिए, चाय पी के पेपर मग्स मत फेंक दीजिए, टॉफी कवर, कचरा मत फेंकिए। आपका काम खत्म हो गया, रेस्टोरेंट का कोई है, काली थैली आपने कहीं भी फेंक दी, वो सब मत कीजिए। अगर आप भारत को माँ कहते हैं तो माँ को गंदा मत कीजिए। क्या बात है। लास्टली एनी विश फ्रॉम योर साइड? इंडिपेंडेंस। बस ये जो मैं कह रहा हूँ मान लो यार, वाट लगी पड़ी है। टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ टैली चक्कर, माय नेम इज इकबाल खान, is wishing you a very happy Independence Day. Thank you so much, sir. Thank you so much for doing this.